Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a galvanometer whose resistance is 120 ohm gives full scale deflection with a current of 0.05 ampere so that it can read a maximum current of 10 ampere. A shunt is resistance is added in parallel with it. The resistance of the ammeter so formed is option A 0.06 ohm, option B 0.006 ohm, option C 0.6 ohm, option D 6 ohm. So to understand the given question, it is related to the concept of galvanometer getting converted into ammeter. So basically galvanometer की जब हम बात करते हैं, so galvanometer जो डिवाइस है, it is a current sensing device, not a measuring device, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ करंट के लिए, दैट इज 0.05 एम्पियर के लिए पूरी डिफ्लेक्शन दे रहा है अपनी, ठीक है। सो अगर हमें इसके करंट जो इसके अंदर अगर आ रहा है, अगर हमें उसको मेजर करना है, राइट, सो वी नो के करंट, अगर हैवी करंट आ गया इसमें, सो इट विल डिस्ट्रॉय दिस गैल्वेनोमीटर। सो हम क्या करेंगे ना, करंट के पाथ को हम बाईपास कर देंगे। लेट्स से जो करंट आ रहा है वो है आई एंड वी विश टू मेजर दिस करंट, सो हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर द करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 एम्पियर एंड वगैरह, ठीक है। सो वी कैन से ये जो करंट आ रहा है हम इनको बाईपास कर देंगे बाय एडिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अब क्या हो गया, अब ध्यान से हम देखें। सो ये क्या हो गया है, अब जो इसमें करंट जाएगा दैट विल बी आई जी एंड यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट विल बी आई एस, अगर हम इसे शंट मान ले, ठीक है। सो अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो करंट एक्चुअल में हैवी करंट आई आ रहा था उसको हमने बाईपास कर दिया, राइट। सो इन दिस सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आई एस जो है, ये जो शंट हम रेजिस्टेंस डालेंगे यहाँ पे, इट इज हैविंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द करंट विल फ्लो, क्योंकि करंट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ, राइट। सो यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा एंड गैल्वेनोमीटर विल बी सेफ एंड अकॉर्डिंगली हम proportion देख के we can get the value of the total current, right, and we can easily measure that value of current, right. so यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लेते हैं और शंट का रेजिस्टेंस, बोथ आर इन पैरेलल। सो इन दैट सिचुएशन जो इक्वलेंट आएगा, ये पूरा अब क्या बन चुका है हमारा, पूरा ये अब एमीटर बन चुका है, राइट। सो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे एमीटर में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आर इक्वलेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, जो कि हमें फाइंड करना है, राइट। सो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, दैट इज 1 by g plus 1 by s equals to 1 by r equivalent. So from that we have calculated this result, right. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट वी हैव टू सी, हमें शंट का रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, ना हमें पता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर जी पता है, शंट हमें पता नहीं। सो शंट का हमें रेजिस्टेंस पहले पता करना पड़ेगा। अब सिंस बोथ आर इन पैरेलल, सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। सो हम पोटेंशियल अक्रॉस जी निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एस, राइट। सो पोटेंशियल हम पहले निकाल लेते हैं। सो वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट आई विल बी इक्वल्स टू आई जी प्लस ऑफ आई एस, राइट। आई डिवाइड हो रहा है, बेसिकली ये किरचॉफ जंक्शन लॉ से भी हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई डिवाइड हो रहा है आई जी प्लस आई एस में। अब हमें आई जी भी पता है और आई टोटल करंट भी पता है, टोटल करंट इज 10, आई जी हमें पता है 0.05 है। सो आई एस का करंट मिल जाएगा हमें, आई एस विल बी वॉट, आई एस हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 0.05, दैट विल बी इक्वल्स टू 9.95, राइट, दैट विल बी इन एम्पियर। सो आई एस मिल गया हमें। नाउ वी कैन से वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, आई जी इंटू जी, बाय ओम्स लॉ वी आर राइटिंग दिस। सो आई जी हमें पता है, आई जी 0.05 है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 120 है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट, राइट। सो यही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, शंट के अक्रॉस भी होगा। नाउ वी कैन से जो शंट के अक्रॉस वोल्टेज आएगा दैट इज आई एस इंटू एस भी लिख सकते हैं हम इसे। सो ये क्या लिखा जा सकता है, we can from here we can write the value can be written as that is 9.95 into s, that will be equals to 6. so from here we can say इसको लिख देते हैं पूरा 9.95 into s. so from here शंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 डिवाइड बाई 9.5 that is 0.6 ओम। सो हम देख सकते हैं कि कितना कम रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है शंट का, सो दैट मैक्सिमम ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस, राइट। यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं, 120 गैल्वेनोमीटर का है, शंट का हमें 0.6 मिल रहा है, ठीक है।
सो ये तो बात हो गई शंट रेजिस्टेंस की। अब हम वी आर रेडी टू कैलकुलेट द आर इक्वलेंट, देयरफॉर वी कैन से आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा जी इंटू एस, यानी 0.6 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 120, राइट, यानी कि 120.6। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी 0.597, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 ओम, यानी कि ये मिला हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।